ऑन करूं? ये तो ऑन हो रहा है शायद। ड्रॉ करके रखो। आप ये वाला चार्ट सब लोग ड्रॉ करोगे। कीप इट विद यू। नाउ नाउ कैसे चल रही है? ये आपके बिल्कुल फिट बैठ जाना चाहिए दिमाग में। फिट बिल्कुल, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि क्या है क्या नहीं है। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अभी मैं इसको समझाती हूँ, पहले आप इसको लिखो। और इसी में एक
एक और एरो कहाँ लगा है, इसको अलग हम लगाते हैं। ये भी prepositional noun as prepositional object। ये कंप्लीटली नोट डाउन करो। हो गया, सबने लिख लिया? इसमें एक चीज और ऐड करना है इसलिए। Have all of you copied this down? Okay. अब look at this chart. इस चार्ट को देखोगे तो तुम्हें नाउन इन 4 पोजीशंस नजर आएंगे। मैंने 5वां पोजीशन अभी लिखा नहीं है। आप देखोगे नाउन एज सब्जेक्ट, जिसको कि हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तुम्हें पता है, इतने क्लास हो गए हमारे, कि नाउन सब्जेक्ट पोजीशन में नॉमिनेटिव केस में होता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा, अगर नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनकर आता है तो फिर वो कौन से केस में होता है? और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे कॉमन एग्जाम्पल, राम इज अ टीचर। राम की टीचर है, टीचर ही राम है। वो उसमें राम इज अ टीचर में राम तो नॉमिनेटिव केस में हो गया और टीचर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली पोजीशन में है, टीचर ही राम है। और वो आपका होने को तो नॉमिनेटिव केस ही है, होने को तो वो नॉमिनेटिव केस ही है। देखो हमने एरो तो नॉमिनेटिव केस के अंदर ही लगाया है, अलग से नहीं लगाया है। पर नॉमिनेटिव केस में भी इसकी एक पहचान थोड़ी सी अलग हो जाती है और अब हम उसको प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं, क्योंकि राम इज अ टीचर वाले सेंटेंस में राम वाक्य के सब्जेक्ट वाले हिस्से में आ गया। इज अ टीचर वाक्य का प्रेडिकेट वाला हिस्सा है और प्रेडिकेट वाले हिस्से में टीचर नाउन आ रहा है तो टीचर ही राम, राम ही टीचर। होने को तो वो भी नॉमिनेटिव केस है, परंतु क्योंकि टीचर शब्द सेंटेंस के प्रेडिकेट वाले हिस्से में आ रहा है, इसलिए अब हम उसे नॉमिनेटिव केस का नाउन पहचानते हुए भी
हम कहेंगे कि ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है, क्योंकि टीचर सेंटेंस के प्रेडिकेट वाले हिस्से में आ रहा है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? सो दिस इज डन। सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन हमने लिया है कॉम्प्लीमेंट, है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परंतु कॉम्प्लीमेंट तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और आगे जब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो नाउ टेक्निकली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ तब तो केस नॉमिनेटिव वाला ही है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनकर आया तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, आरपीएससी हमको प्रेडिकेट नॉमिनेटिव ऑप्शन नहीं देती तो फिर वो नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस के अंडर ही हम प्रेडिकेट नॉमिनेटिव को पढ़ रहे हैं। गेट दिस वेरी क्लियर, है ना? तो ये एक हो गया। सेकंड हमने दिस थिंग सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट किया। थर्ड, हम थर्ड पर आए, ऑब्जेक्ट, नाउन एज ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, और ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है एक्यूजेटिव केस। जैसे ये सब्जेक्टिव केस कहलाता है नॉमिनेटिव केस, वो जो है आपका एक्यूजेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, और उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब देखो, ये ऑब्जेक्टिव केस के डायरेक्टली दो ही हैं। ये एक तो है आपका नाउन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी ने किसी को कुछ दिया, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी, फादर गेव मोहन अ बाइसिकल। तो प्राप्त करता डेटिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और दूसरा है प्राप्त की गई वस्तु। तो फादर गेव हिज सन अ बाइसिकल, हिज सन तो तुम्हारा डेटिव केस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, और जो बाइसिकल सन ने प्राप्त किया वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वो भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। जब हम नाउन एज ऑब्जेक्ट कहते हैं तब हमारे दिमाग में दो ही पोजीशंस हैं, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हमने नाउन की तीन पोजीशंस देखे, सब्जेक्ट देखा है, कॉम्प्लीमेंट देखा है, जिसमें कि हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो समझ लिया, हमने अभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने अभी बात नहीं करी है। परंतु नाउन क्या क्या बन के आ सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड फोर्थ है आपका, इसको बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल अलग चीज है, अलग ही कैटेगरी है, ये है नाउन एज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये आपका फोर्थ कैटेगरी हो गया एक्चुअली। ऑब्जेक्ट आपका थर्ड कैटेगरी, ये थर्ड है, ये फोर्थ हो गया। ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट वाला पोजीशन है ये 2 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। फिर भी हमें पता है कि नाउन तो 5 पोजीशंस में आ सकते हैं, तो इसका मतलब 5वां अभी आया नहीं है। ओके, वी हैव नॉट गॉट द 5th पोजीशन, एंड द 5th पोजीशन इज what we will call noun as appositive. एक दूसरे के पर्याय बनकर जो आते हैं, अपन कहते हैं अमिताभ द एक्टर। ये है अमिताभ, नाउन है, और इसका एक तरीके से पर्याय हो गया द एक्टर, है ना। तो ये आपका ये जो एपोजिटिव है ये तो आपका फिर भी नॉमिनेटिव केस ही है ना। अगर ये सेंटेंस को शुरू कर रहा है, अगर ये सेंटेंस को शुरू करेगा अमिताभ द एक्टर विजिटेड कोटा, ये देखो अमिताभ नाउन सब्जेक्ट है ना, नॉमिनेटिव केस, इसी का पर्याय है द एक्टर, ये भी नाउन फ्रेज है, और ये इसी का पर्याय है। जब ये सब्जेक्ट है तो ये भी तो सब्जेक्ट ही होगा, क्रिया तो ये रहा ना,
क्रिया के इस तरफ आया हुआ है तो ये भी आपका नॉमिनेटिव केस है, अंडरस्टूड। एंड फिर उसके बाद विजिटेड होता है। सपोज ये सेंटेंस अलग होता, सपोज ये सेंटेंस होता वी मेट अमिताभ द एक्टर, सपोज ये सेंटेंस होता, वी ये सब्जेक्ट हो गया आपका, मेट आपका वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद आया हुआ ये जो है, ये और ये सेम तो नहीं है, हम अमिताभ तो नहीं है ना, तो इसलिए ये अलग है, तो इसको हम दोबारा फॉर्मेट में डाल भी सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और उस ऑब्जेक्ट का पर्याय है द एक्टर, ऑब्जेक्ट का पर्याय है द एक्टर। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो उसका पर्याय भी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। इज दिस क्लियर टू यू? ये एपोजिटिव एक ऐसी चीज है जिसके की पोजीशंस बदल सकते हैं। एपोजिटिव अगर ये सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। एपोजिटिव बदल सकता है, कीप दिस इन माइंड। ये क्लियर है? ये क्लियर हो गया? ये नाउन के आपके 5 पोजीशंस हो गए। बट इसी में समझो अपन तो केस कर रहे थे, तो अपन ने केस में नॉमिनेटिव केस भी देख लिया, अपन ने ऑब्जेक्टिव केस को भी डिटेल में देख लिया, अच्छे से देख लिया, तुम्हें प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, प्राप्त करता क्लियर हो गया, प्राप्त की गई वस्तु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, एंड तुम्हें फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट अलग से वो भी क्लियर हो गया। ये सारा ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। अब हमने एक केस अभी तक हाथ नहीं लगाया है और वो है पोजेसिव केस, जिसको कि जेनिटिव केस भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस कहते हैं, पोजेसिव केस तो पोजेसिव केस को जेनिटिव केस कहते हैं। ये पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। Is this chart absolutely clear? ये क्लियर हो तो अभी हम 5 मिनट्स बाद पोजेसिव केस को समझेंगे, है ना? पोजेसिव केस। चलो इसको today we will do possessive case. किसी का कुछ पोजेसिव केस, ओके? किसी का कुछ। अब तुम लिखो द टेल ऑफ द डॉग इज इक्वल टू द डॉग्स टेल। The coat of the boy. The coat of the boy is equal to the boy's coat. The car of Mohan is equal to Mohan's car. The house of my parents is equal to my parents हाउस। अब इधर थोड़ा सा रुको, तो ये 4 उतारो फिर रुको, एक और 5 और भी रुको।
उतारो फिर समझा दो। Okay, अब pay attention here. The tail of the dog. The dog's tail. Dog apostrophe s tail. कुत्ते की पूंछ. The dog's tail. ठीक है? The coat of the boy. The boy's coat. तीसरा, the car of Mohan. Mohan's car. The house of my parents. देखो apostrophe कहाँ लग रहा है? अब तुम्हें क्या याद रखना है, ये सब एक वचन क्रियाएं थी। डॉग एक वचन है, बॉय एक वचन है, मोहन एक वचन है, तीनों एक वचन है ना? पर पेरेंट्स जो है ये बहुवचन की गिनती में आ गए, मदर एंड फादर। तो पेरेंट और उसका प्लूरल है पेरेंट्स, और पेरेंट्स में पहले ही एस आ रहा है, प्लूरल में पहले ही एस आ रहा है। जब किसी संज्ञा के प्लूरल में पहले से ही एस आ रहा हो तो हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे पर एस नहीं लगाएंगे। ये रूल मैं भी अलग दिखाऊंगी, तुम इसको पहले समझो फिर लिखो। तो पेरेंट्स में पहले से पेरेंट सिंगुलर, पेरेंट्स बहुवचन, और फिर पेरेंट्स कार में पेरेंट्स एस पहले से आ रहा है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी नो एस उसके बाद, अपॉस्ट्रोफी के बाद, एंड फिर ये हाउस आ गया। अब इसको देखो, ये भी बहुवचन है, जैसे पेरेंट्स बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये वाला भी बहुवचन है। नेक्स्ट, अब हम इन बहुवचन वाले नाउन्स को देखते हैं। इसमें तो बहुवचन होते एस लगा, मतलब एस लगकर ही बहुवचन बना, इसलिए आप इसमें अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, एस नहीं लगाओगे। पर सपोज कोई संज्ञा ऐसा है जिसको कि प्लूरल बनाने के लिए हमें एस नहीं लगाना पड़ रहा, तो फिर हम उस स्थिति में प्लूरल संज्ञा के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब जैसे ये है वुमन, एक वचन है, बहुवचन है विमेन, इसमें एस तो आया नहीं, और इसलिए आपको विमेन्स, विमेन बहुवचन, अपॉस्ट्रोफी एस, रूम। पेरेंट्स में तो पहले ही प्लूरल में एस आ रहा था। जिस संज्ञा के प्लूरल में एस आए उस संज्ञा में पॉजेसिव केस शो करने के लिए हम उस प्लूरल के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाकर छोड़ देंगे, दोबारा एस नहीं लगाएंगे। पर जिस संज्ञा के प्लूरल बनने पर एस नहीं लग रहा, उसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। समझ में आई? अभी इसको देखो, अ रूम फॉर विमेन, वुमन एक वचन है, विमेन बहुवचन है, उसमें एस कहाँ आ रहा है? एस लगाकर थोड़ी ना अपन ने बहुवचन बनाया। वुमन, अपन ने ए वाउल हटाकर दूसरा वाउल ई फिट किया और वो बहुवचन हो गया। अब इसमें एस नहीं आ रहा, इसलिए अपन अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे पॉजेसिव केस बनाने के लिए। इसको देखो, चाइल्ड एक वचन है, चिल्ड्रन बहुवचन है, बहुवचन बनाने के लिए हमको एस नहीं लगाना पड़ा, और इसलिए उस बहुवचन का पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम उस बहुवचन संज्ञा के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। बुक फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस बुक, सही जगह अपॉस्ट्रोफी वाला ऑप्शन चूज करना है अपने को, रूल याद रखना है। अ परफ्यूम फॉर मेन, आप लोग मॉल जाते हो, मेन्स रूम, मैन है सिंगुलर, बहुवचन है मैन, बहुवचन बनाने के लिए एस नहीं लगाना पड़ा, तो मैन बहुवचन अपॉस्ट्रोफी एस,
मेंस रूम, है ना, मेंस परफ्यूम। ये क्लियर हुआ? अ स्कूल फॉर गर्ल्स एक वचन, लड़कियों का स्कूल, है ना, लड़कियों का स्कूल। तो गर्ल एक वचन, गर्ल्स बहुवचन, और गर्ल्स में ऑलरेडी एस आ रहा है, इसलिए अपन गर्ल्स अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। सोफिया स्कूल इज अ गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल। इज दिस क्लियर? उसी तरह से द रेज ऑफ द सन, देखो एक चीज ये याद रखना कि अभी तक अपन ने जो लिखा है ना, सब लिविंग के बारे में लिखा है अपन ने, लिविंग। अब जैसे कुत्ता है, लिविंग है, उसकी पूंछ, लड़का है, लिविंग है, उसका कोट, मोहन है, लिविंग है, उसकी गाड़ी, पेरेंट्स लिविंग है, उनका घर, विमेन लिविंग है, उनका कमरा, चिल्ड्रन लिविंग है, उनकी किताब, आदमी लिविंग है, उनका परफ्यूम, गर्ल्स लिविंग है, उनका स्कूल। ओके, सन जो है, सन मतलब एक तरीके से इट इज द लाइट गिविंग प्लैनेट फॉर द एंटायर यूनिवर्स, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। उसकी पहचान ही अलग है ना, उसकी पहचान बहुत बड़ी है। तो इसलिए हम उसको नॉन लिविंग की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं करेंगे। इसलिए प्लैनेट, द रेज ऑफ द सन, द सन्स रेज। अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? सपोज मुझे कहना पड़ा इस कुर्सी के पैर, ये कुर्सी भी नॉन लिविंग है, इसके पैर भी नॉन लिविंग है, तो हम इसमें द चेयर्स लेग्स नहीं बनाएंगे, नॉन लिविंग है, दोनों नॉन लिविंग, ये भी नॉन लिविंग और इसका कुछ वो पैर वैर भी नॉन लिविंग। द लेग्स ऑफ द चेयर नॉन लिविंग है, नपुंसक लिंग है ना। The legs of the table, the handle of the bag, not the bag's handle, the handle of the bag, the wheel of the car, the car's tires, the car's wheels, no, the wheels of the car, है ना, the car's horn, no, the horn of the car. Clear? 100% नॉन लिविंग वाले केसेस में हम ये करेंगे। दो तीन एग्जाम्पल ऐसे लिख लो। लेग्स ऑफ द टेबल, लेग्स ऑफ द टेबल, ये करेक्ट है। टेबल्स लेग्स, स्पोकन में तो तुम कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रिटन में इस तरह की लैंग्वेज एक्सेप्टेबल नहीं होती, है ना। द लाइट्स ऑफ द कार, गाड़ी की लाइटें, द लाइट्स ऑफ द कार, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। द कार्स लाइट्स, गाड़ी के हेडलाइट, हाँ ये अपने आप ही ये पॉजिटिव केस ही है। ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर जो आ रहा है ना, किसी का कुछ, ये बाद में आप पढ़ोगे, ये पूरा जेनेटिव केस, पॉजिटिव केस पढ़ रहे हैं हम। ओके, एक तो ये रूल देखो, ये क्लियर हो गया? क्लियर है? अब मैं एक रूल और बता दूं। सपोज वस्तु एक है, मालिक दो हैं। वस्तु एक है, एक किताब है, तुम दोनों ने मिलकर खरीदी, अनीता एंड सुनीता दोनों ने मिलकर एक किताब खरीदी, तो हम क्या लिखेंगे? अनीता से ऑप्शन पे आएगा अनीता एंड सुनीता's बुक, नो, पहला वाला नाम विदाउट अपॉस्ट्रोफी, दूसरे वाले नाम पे अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा, अनीता एंड सुनीता's, ठीक है। तो अब इसमें ये लिखो, और ये रूल इसलिए याद रखो, मैं इसमें स्टार लगा रही हूँ क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज दूंगी तो आपको देखना पड़ेगा। अ बुक बिलोंगिंग टू अनीता एंड सुनीता, कोई भी नाम लिख लो, टू अनीता एंड सुनीता। हम लिखेंगे अनीता
and Sunita's book. ठीक है, वन सेकंड। हाँ, क्या हस्बैंड अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना। सुनो, देख लिया, ये वाला रूल देख लिया। ये एक अलग रूल है, ये एक अलग रूल है। दिस इज अ सेपरेट रूल, ये हमने उसमें कर लिया, इस वाले में आ गया। इस बात को समझो। A book belonging to Anita and Sunita. Anita and Sunita's book. ये तो क्लियर है। My sister's husband. एक बहन, उसका पति। Sister apostrophe S. My sister's husband. ये क्लियर है। अब सुनो, मेरी एक से अधिक बहनें और उनके पति। अंडरस्टूड? अब इसमें अपॉस्ट्रोफी कहाँ आया? इसमें तो अपॉस्ट्रोफी R और S के बीच में आया है, क्योंकि एक बहन है, और इधर एक से अधिक दो बहनें होंगी, तीन बहनें होंगी, उनके हस्बैंड्स। तो माय जो सेंटेंस आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि इसका सेंस क्या है। एक बहन है, दो तीन बहनें हैं, क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस अपन को। मैं होमवर्क दूंगी, पर आज नहीं दूंगी, आज मैं सिंपल दूंगी, कल आपको डिफिकल्ट वाला दूंगी, है ना, क्योंकि कल हम क्लास में चेक कर लेंगे पहले। तो माय सिस्टर्स अपॉस्ट्रोफी, अब सिस्टर का प्लूरल सिस्टर्स है, तो सिस्टर्स है तो हम अपॉस्ट्रोफी तो लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। माय सिस्टर्स हस्बैंड मतलब मेरे दो तीन बहनें और उनके हस्बैंड्स। बॉयज क्लब, बॉय एक वचन है, बॉयज प्लूरल है, तो बॉयज क्लब में बॉयज के बाद हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया। गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है, उसके बाद हमने अपॉस्ट्रोफी लगा के एस नहीं लगाया। इज दिस रूल आल्सो क्लियर टू यू? हाँ, अब इसमें एक रूल आप ये लिख लो, जब नाउन को प्लूरल बनाने पर, जब नाउन को प्लूरल बनाने पर एस लगाना पड़े, तो उसके पॉजेसिव केस में, उसके पॉजेसिव केस में, उसके पॉजेसिव केस में हम एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, परंतु दोबारा एस नहीं लगाएंगे, परंतु अपॉस्ट्रोफी के बाद, परंतु अपॉस्ट्रोफी के बाद दोबारा एस नहीं लगाएंगे।
जब ये तो एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, जब नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, जैसे बॉय, बॉयज, बॉयज क्लब, जब नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना पड़े, एस नहीं लगाना पड़े। ये वाला रूल क्लियर है ना भाई? मैन का मैन, इसमें हमको एस नहीं लगाना पड़ा प्लूरल बनाने के लिए, इसलिए हम मैन प्लूरल जो है इसके बाद अपॉस्ट्रोफी और एस लगा रहे हैं। जब नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाना पड़े, मैन का मैन, वुमन का विमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, एस नहीं आ रहा, तो हम पोजेसिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी प्लस एस दोनों ही लगाएंगे। इज दिस क्लियर टू यू? और जब नाउन को प्लूरल बनाने पर एस लगाना पड़े, जैसे बॉय का बॉयज, तो फिर क्या होगा? तो उसके पोजेसिव केस में हम एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, परंतु अपॉस्ट्रोफी के बाद दोबारा एस नहीं लगाएंगे। जैसे बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल, बॉयज क्लब में हमने अपॉस्ट्रोफी जरूर लगाया पर एस नहीं लगाया। Is this clear? चलो अब हम इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं।